नमस्कार साथियों, तो हमने क्या कहा 1 से लेकर के 25 नंबर तक के प्रश्न को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया ना। आपका चल रहा है 2022 का फर्स्ट सिटिंग चल रहा है, मैथ का क्वेश्चन बैंक चल रहा है। क्लियर है। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए क्या कहता है प्रश्न, कहता कि निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कहता कौन सी एक घटना है जो किसी प्रायिकता नहीं हो सकती। ध्यान में रखना, सबसे पहली बात तो हमने इसका बेसिक टोटल हमने बता दिया था, प्रायिकता आखिर कौन कौन होगा। ध्यान में रखना, फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि 0 आपका प्रायिकता होगा, 1 भी प्रायिकता होगा, इसके बीच में कुछ भी आंसर आएगा वो भी आपका प्रायिकता होगा। इससे अधिक होगा प्रायिकता नहीं होगा, इससे कम होगा प्रायिकता नहीं। कम होगा तो माइनस में आंसर आएगा, अधिक होगा तो 1 से ज़्यादा आंसर होगा। तो बाकी बात और ये इतने से के बीच में आएगा प्रायिकता होगा। ध्यान में रखना, 0 भी प्रायिकता, 1 भी प्रायिकता, बाकी कुछ भी आएगा प्रायिकता नहीं होगा। परसेंटेज की बात करें तो 1 से लेकर के 100% तक प्रायिकता होता है। ध्यान में रखना ये बात को। और भिन्न में बात करें तो हर का वैल्यू जब भी छोटा होगा, ये बड़ा होगा, हर का वैल्यू बड़ा होगा तब वो प्रायिकता होगा, बाकी नहीं होगा। ध्यान में रखना, ये 25% है। 100 से बीच 1 से 25 100 तक के 1 से 100 तक में 25% है तो ये प्रायिकता होगा। 100 से ज़्यादा होगा तब प्रायिकता नहीं। यहाँ से हर आपका बड़ा हो गया तो प्रायिकता होगा, क्योंकि भाग देने के बाद 0 पॉइंट कुछ निकलेगा ना, तो ये नहीं, हमें नहीं भी लिखना। यहाँ पे देखिए आपका 3/4 है, यानी कि ये भी प्रायिकता, क्योंकि हर का वैल्यू बड़ा है, अंश छोटा प्रायिकता है। डी देखिए भाई, डी समान नहीं है, डी में आपका 3/2 है। ठीक है। अब देखिए अंश आपका हर छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया तो यही प्रायिकता नहीं होगा। ध्यान में रखना, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भाग दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। क्या कहता प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, न्यूनतम ले सबसे छोटका मान 0 होता है। ठीक है। तो न्यूनतम मान 0 होता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना है ना। चलिए, और असंभव मान भी पूछेगा, जीरो बोलना है, और निश्चित भी पूछेगा, जीरो बोलना है। देखा था एक पासे को फेंका गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फेंका गया, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विषम संख्या तो एक पासा कहते लूडो छक्का, लूडो छक्का में इक्का रहता, दुग्गी रहता, तिग्गी रहता, चौवा रहता, पंजा रहता, छक्का। टोटल की बात की, टोटल 1 2 3 4 5 6 है। तो कुल घटना है संभव कितना विषम संख्या, 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, टोटल 1 2 3 है। 3 ऊपर में लिख दे तो संभव घटना बटा कुल घटना, क्योंकि संभव विषम संख्या इसमें जो है 3 गो है, बाकी बात नहीं हो सकता। कुल की बात करें 6 गो है, तो 3 से कटा 3 का 3 3 दूना 6, तो राइट आंसर 1/2 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखा था, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता ये है तो इसके हारने की प्रायिकता, तो हमने इसका फॉर्मूला बताया था कि प्रायिकता, ठीक है, तो इस प्रकार से प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं बराबर 1। अब आपका जीता यानी प्रायिकता दिया गया 0.7 दिया। अब इसी को ऊपर 2 उठा करके ले जाइए, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 और ये 0.7 है, यहाँ इस प्रकार से ले 0.7, दशमलव का 1 डिजिट है, यहाँ भी दशमलव का 1 डिजिट दे दे। अब घटा दीजिए, क्योंकि पहले 100 पट्टी जाएगा माइनस, अब प्रायिकता ये नहीं ही निकलेगा, तो इससे पहचान लीजिए 10 में 7 घटेगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 0, तो हो गया 0.3। अब यहाँ पे तो ऐसा तो आंसर दिया गया नहीं, तो इसको हर दशमलव डिलीट किए तो हो जाएगा 10, तो 3/10, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, जिस कैटेगरी का ऑप्शन दे उस कैटेगरी में आपको जो है उस ढांचा में आपको डाल देना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है अच्छी प्रकार से फिटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि से निकाला जाता है तो इसके काले रंग का जो कि बादशाह होने की प्रायिकता, काला रंग का बादशाह पूछा। टोटल बादशाह काला रंग की बात करें तो 2 ही गो होता है, टोटल 4 होता है बादशाह का, 2 गो लाल होता है। तो काला रंग के टोटल बादशाह 2 गो होता है, 2 ऊपर में होगा क्योंकि संभव घटना बटे कुल घटना। अब 52 पत्ती होता है ताश की गद्दी में, तो 52 नीचे में, 2 1 2, 26 दूना 52, यानी 1/26, यानी राइट आंसर हो गया आपका सी करेक्ट हो गया। चलिए 31वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है 64 का जो कि अमान्य यहाँ पे लिखा गया, अभाज्य लिखा गया, ठीक है। 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको 2 का घात ही बताता हूँ। तो 64 को मैं कह सकता हूँ कि 2 पर पावर 6 होता है भाई, 2 पर पावर करता था 6 होता है, यानी 2 का घात जो 6 का, राइट आंसर सी। बोलेगा सर जी हमने नहीं समझा, जब नहीं समझिएगा तो 64 को इस प्रकार से तोड़ना, 2 से तोड़िएगा तो 32 होगा, 2 से तोड़िएगा तो 16 होगा, 2 से तोड़िएगा 8 होगा, 2 से तोड़िएगा तो 4 होगा, 2 से तोड़िएगा 2। अब 2 देखिए 2 वाला पूछा, 2 देखिए कब 1 2 3 4 5 6, तो हो गया राइट आंसर 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब डायरेक्ट नहीं तो वो वाला बनाइए, है ना। तो यहाँ 32 नंबर का था महत्तम समवर्तक ये पी क्यू है, लघुत्तम समवर्तक भी ये है, तो बराबर है। तो भाई आपको जब भी महत्तम यानी कि मौसम, महत्तम का मतलब था मौसम, ठीक है, और लघुत्तम का मतलब था लसा, लघुत्तम का मतलब लसा या फिर HCF एल्शियम बोल सकते हैं।
अब हमें ये दोनों का गुणा करके दिया गया, तो अब जो इसका फार्मूलाज बनता है तो फर्स्ट इंटू लास्ट बनता है, फर्स्ट इंटू ये सेकेंड बनता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसी का फार्मूलाज ये है। अब पहली संख्या का पी से डिनोट किया, दूसरी संख्या से क्यू को, तो हो गया आंसर हो गया पी गुना क्यू। तो राइट आंसर दिया पी गुना क्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, तो ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे पूछे वैसे आपको बताना। देखिए 33 नंबर का था किसी बहुपद की घात होती है, ध्यान में रखना। तो बहुपद की घात कैसा होगा भाई, भिन्न संख्या होगा या ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात मैं बताता हूँ, जब भी बहुपद हुआ ना, बहुपद यदि कि अक्ष पर पावर कुछ भी हो प्लस में हो, है ना, तो जब भी बहुपद होगा तो उसका संख्या देना पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या का मतलब आपका 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, यानी प्लस में आ जाए, है ना, ऋणात्मक में नहीं आए, भिन्न में भी नहीं आए, तो बहुपद नहीं कहला। भिन्न का मतलब 1/2 आ जाता है, बहुपद नहीं कहलाता, ध्यान रखना। तो भिन्न में कुछ भी आ जाए बहुपद नहीं कहलाएगा, सिर्फ पूर्ण संख्या रहेगा पावर में तभी कहलाएगा। कहता बहुपद इतना इतना का जो एक आलेख होता है, जहाँ पे कंडीशन दिया ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब ए का वैल्यू 0 नहीं लेंगे तो ए के स्थान पे मैं मान लेता कि 2x² ले लिया, प्लस बी का स्थान पे 3x ले लिया, प्लस सी का स्थान पे 5 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं ना। अब इसको जब आलेख बनाएंगे इस प्रकार से खींचेंगे तो x वाला बिंदु 2 होगा, क्योंकि x का आंसर 2 निकलेगा। तो मान लेते हैं कि x का एगो कोई इस साइड में निकल गया, x का इस साइड में, सपोज डेट। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे ना तो इस प्रकार से जो कि इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से जाएगा। तो जब ऐसा जाएगा तो परवल की तरह बनेगा, जाहिर सी बात है परवल की तरह बनेगा, क्योंकि मिलाना है ना, तो परवल की तरह। तो फटाक से बोलिए परवलीय आकार, तो परवल यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ना। तो राइट आंसर 34 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी द्विघात बहुपद जब भी दिया रहा बहुपद कौन द्विघाते हैं ना, तो परवल के आकार बनेगा। आगे देखिए, कहता 0-2-8 वाले बहुपदों की संख्या। यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट कन्फ्यूज होता है, ठीक है। तो बहुपदों की संख्या तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट मार देगा 2, का एक और 2 0-2 निकला तो आंसर 2 आ गया। यहाँ बहुपदों की संख्या बोलेगा 2, जो कि ये गलत है, ठीक है। तो सही क्या होगा आपका, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले बहुपद तैयार करूंगा, तो बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² तो x² माइनस अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 8 है। 8 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 गुना x करेंगे 10x हो जाएगा प्लस 2 गुना 8, ठीक है, तो हो जाएगा 16। इस प्रकार से वैल्यू बैठा। अब यहाँ पे x² मैं तो इसको यहाँ पे 2 से गुना कर दूंगा, तो 2x² माइनस 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 20x हो जाएगा, और प्लस 2 से गुना करेंगे 32, 3 से गुना कर देंगे x को तो होगा 3x, फिर 3 को 10 से कर देंगे तो 30x हो जाएगा, और 3 को कर देंगे 16 से 16 73। यानी कि मान हम बहुत सारा रख सकते हैं, यहाँ ध्यान में। तो बहुपदों की संख्या ये खाली 2 दे देंगे, बाकी बाद इधर तो कुछ भी चेंज कर सकता हूँ मैं ना, तो बहुपद ही रहेगा ना। तो बहुत सारा जो कि मैं कर सकता हूँ। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, अनगिनत हल होगा, ध्यान में रखना, ना कि 2। तो अनगिनत हल होगा। आगे देखा था किसी विधि, ये भाई द्विघात होगा ना, द्विघात बहुपद। यहाँ पे 36 नंबर की तरह से क्वेश्चन जो कि लड़खड़ा गया, ठीक है, तो इसको सुधार लेंगे बाद में। कहता किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 2,6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। चलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू बैठे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की बात करो तो अल्फा 0-2 का अल्फा 2 दिया गया, बीटा 6 दिया गया, 6 2 हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 गुना 6 तो 12, तो x² माइनस 8x प्लस 12, x² माइनस 8x प्लस 12, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ। 37 नंबर का था कि द्विघात बहुपद है ना, इतना इतना के शून्यक होंगे। तो यहाँ पे शून्यक पूछ देगा तो कोई दिक्कत नहीं, शून्यक पूछेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करें तो 55 आएगा। तो 55 को ऐसा 2 अंक में तोड़िए जो कि जोड़ने या घटाने के बाद 16 हो जाए। तो मैं कह सकता हूँ 11 × 5 = 55। ठीक है, फटाक से आंसर देना है। तो यहाँ 11 5 जोड़ेंगे 16 होगा। आंसर देने की जब भी पारी आएगा तो प्लस जो है उसको माइनस बना करके देते हैं, तो हमने शॉर्ट में बताया था। तो 11 5 आया तो ये प्लस है तो माइनस बना देंगे, तो आंसर होगा दोनों ऋणात्मक, धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक। दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 37 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो जैसे पूछे वैसे जवाब देना आपको। आगे कहते हैं यदि बहुपद इतना इतना शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का वैल्यू। तो जब भी व्युत्क्रम होने की बात कर समझिए कि 2 संख्या को गुणनफल 1 होगा, तो एक होगा अल्फा तो एक होगा 1/अल्फा। इसी को पलटा देंगे तो व्युत्क्रम होगा, तो गुना करेंगे तो हल करेंगे तो एक ही आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा को बना दिए हैं अल्फा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा c/a, ये कट गया तो 1 = c, c के वैल्यू करे तो के है वो भी माइनस के,
ए की वैल्यू बात करें तो 2 है तो 2 गुना 1 हो जाएगा बाकी के बराबर हो जाएगा -2। ये माइनस को आप नीचे भी लिख लीजिए ऊपर भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो के बराबर -2 होगा, एक बात माइंड में सेट कर लीजिए। अगला प्रश्न की बात 39 कहता है यदि पी एक्स बराबर इतना है तो पी वन का मान क्या होगा। ध्यान रखना यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर एक्स के स्थान एक्स है, यहाँ पे पी के ब्रैकेट के अंदर 1 है, तो इसका मतलब एक्स का स्थान पे 1 रखें, तो एक्स का स्थान पे 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 तो 1 हो जाएगा -12, तो 5 का 5 5 में 1 जुटा क्योंकि का स्क्वायर 1 होगा 6 -12 तो घट जाएगा तो -4, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा। ध्यान में रखना हल कर रहा है और ऑप्शन 1 हल, कोई हल, 2 हल, 3 हल, ये सब बता दिया गया। तो इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इस पर चेक करना है। तो a1 की बात करें तो 2 है, b1 की बात करें तो यहाँ देखिए x का तुलना x से करना है, ठीक है। तो b1 की बात करें तो आपका 6 है बराबर b2 की b1 की बात करें यहाँ a1 a2 लिख लिया, b1 की बात करें तो 4 है, ठीक है, b2 की बात करें तो 6 है और c1 की बात करें तो 3 है, c2 की बात करें तो 6 है, ठीक है। इसको कटा छोटा करिए, 2 का 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी कि a1 ये दोनों घर बराबर है, एक घर बराबर नहीं, इस प्रकार से बोला। जब ऐसा कंडीशन रहता है तो बोलते हैं कोई हल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करूँ तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो इसको तो हमने बोला था याद कर लेने के लिए, बताया इसका आंसर क्या होगा, माध्य बहुलक ये माध्य माध्यक बहुलक या मानक विचलन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानक विचलन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला था याद कर लीजिए, याद करने वाला है और वीवीआई भी है। कहता प्रेक्षण इतना का बहुलक, बहुलक जो सबसे ज़्यादा है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा खोजिए क्या है, ये 15 की बात करें तो 15 1 है, 15 2 है, 15 3 है, सबसे ज़्यादा 15 है। ठीक है, तो 15 राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा खोजना है, सबसे बड़ा नहीं देखना है। ठीक है, तो 15 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 43 नंबर का था प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 तो बताए थे जब अंतर समान है फर्स्ट प्लस लास्ट बटन 2, तो 1 और 5 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड कीजिएगा 3, या फिर फर्स्ट लास्ट जो बीच में बच गया वही आंसर। ठीक है, तो 3 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 44 नंबर का था प्रेक्षण इतना था का माध्यक। माध्यक भी वैसे ज्ञात करते तो पहले बढ़ते क्रम में सजाते हैं, छोटका से बड़का, तो 6 है, 7 है, 8 है और 12 है, 13 है और 14 है और 15 है। ठीक है, सजा लिए। अब फर्स्ट लास्ट कीजिए, फर्स्ट लास्ट कीजिए, बीच में जो बच गया वही आंसर, तो 12 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 45 क्या कहता माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर जो कि बराबर है, तब बताओ क्या अंतर क्या है, बराबर है तो क्या हो कहलाएगा, माध्य माध्यक बहुलक। भाई माध्य माध्यक दिया गया तो बहुलक कहलाएगा, सोचने वाली बात है। तो ऑप्शन सी, क्योंकि हम बहुलक बराबर फॉर्मूला बताए थे। बोला माध्यक का 3 गुना तो 3 माध्यक हो जाएगा, 3 गुना करेंगे माध्यक को तो नहीं, और कहता माध्य का 2 गुना तो माध्य को 2 गुना करेंगे 2 माध्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। अंतर कहता है बराबर, तो ये फार्मूला नहीं बना बहुलक का, तो बहुलक होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, यही था ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो 46 नंबर प्रश्न देख लेता हूँ। कहता ए भुज वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था √3/4 × a²। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 का देख लीजिए, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 47 की बात करूँ तो कहता है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या होगा, दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर। सबसे पहली बात, वृत्त का परिधि देखें तो 2πr होता है और वर्ग का परिमाप देखें तो 4a होता है। उसी प्रकार से वृत्त का मैं देखूँ, वृत्त का यदि क्षेत्रफल देखूँ तो πr² होता है और वर्ग का क्षेत्रफल देखूँ तो a² होता है। तो सबसे ज़्यादा तो ये वृत्त का क्षेत्रफल में है ना, तो मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ, जो बड़ा है तो बड़ा कैसे नहीं दिखाते हैं, मगरमच्छ का मुंडी वही चीज़ खाएगा, ढेर चीज़ खाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या छोटा है, तो ऑप्शन देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा, वर्ग का क्षेत्रफल छोटा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये सब बैलेंस में दिया तो इसको क्या चेक करना है। ठीक है, 48 नंबर दिया कहता है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका जो कि विकर्ण, तो घन का विकर्ण हमने बताया था √3a। ठीक है, तो √3a होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
49 में देखिए क्या कहता ये विमया नहीं है त्रिज्या, कहता त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या बोला, त्रिज्या आर है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बड़ी सब चीज़ होगा, ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50 की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का रेशियो जो कि ये दिया गया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो हमने बताया था जब क्षेत्रफल दिया रहे त्रिज्या पूछे तो टोपी पहना देना, सबको क्या करना, सबको टोपी पहनाना। 4 का बाहर 2 आ जाएगा, 25 का बाहर 5 आएगा, 2:5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि हमने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपका जो कि क्लियर हो गया, क्योंकि हमने एक सीरीज बनाया 25 प्रश्न जो कि डेलीज बाय डेलीज का। तो 25 25 50 हो गया। आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।